हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंस एंड द पॉपर की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये स्टोरी दो ऐसे लड़कों के बारे में है जिनके फेसेस एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे, लेकिन जो उनकी लाइफ थी वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहाँ पर दो बच्चों की पैदाइश होती है, दो मुख्तलिफ ख़ानदानों में। एक का ख़ानदान बहुत ही अमीर होता है, शाही घराना होता है, जबकि दूसरा बच्चा एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा होता है। बादशाह के घर जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम प्रिंस एडवर्ड रखा जाता है और उसकी पैदाइश को बहुत ही खुशी से मनाया जाता है और सेलिब्रेशंस की जाती हैं। जबकि गरीब घराने में पैदा होने वाले बच्चे का नाम टॉम रखा जाता है और उसके पैदा होने पर कोई भी खुशियाँ नहीं मनाता, बल्कि उसको उल्टा बोझ समझा जाता है और बहुत ज़्यादा बुरा मनाया जाता है कि ये क्यों पैदा हुआ। बड़े होते हुए जहाँ पर टॉम के साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, वहीं पर दूसरी तरफ जो एडवर्ड होता है, प्रिंस एडवर्ड को बहुत अच्छे से रखा जाता है, उसकी खिदमतें की जाती हैं, अच्छे से अच्छे खाने उसको दिए जाते हैं और वो बहुत अच्छे से और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता है। जो टॉम होता है उसके फादर तो उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर रखते हैं, उसको मारते पीटते हैं, लेकिन वहीं पर एक प्रीस्ट होता है, जो एक अंकल होते हैं जो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, उसको सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं और उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। और टॉम को वही प्यार मोहब्बत, वो लव और केयर जो है वो अपने प्रीस्ट से जो है वो मिलती है। वो उसको सिखाते हैं कि कभी भी किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए और इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसको सिखाते हैं, जिससे वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि टॉम जो है अपने बाप की मार खा खा के इन सब चीज़ों से तंग आकर वो अपने घर से भाग जाता है। भागते भागते दूर शहर में निकल जाता है और बादशाह के महल के बाहर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है बादशाह की ज़िंदगी को, बादशाह के जो बच्चा होता है एडवर्ड, प्रिंस एडवर्ड की ज़िंदगी को देखता है, उसको एडमायर करता है और सोचता है कि इसकी भी क्या लाइफ है, कितने मज़े हैं इसके। अभी वो यही चीज़ें सोच रहा होता है कि गार्ड्स जो होते हैं उसे देख लेते हैं और उसे वहाँ से निकालने की कोशिशों में लग जाते हैं। इतनी देर में वहाँ से खिड़की से प्रिंस एडवर्ड देख लेता है उसको और देखता है कि ये क्या हो रहा है। माजरा देखने के लिए वो आता है। जब वो आता है तो वो नोटिस करता है कि इस बच्चे की शक्ल तो बिल्कुल मेरे से मिलती है। वो अपने गार्ड्स को फ़ौरन हुक्म देता है कि इसको छोड़ दो और उसको अपने साथ अपने अंदर महल में ले जाता है। महल में लेके जाता है, उसको दिखाता है अपना महल। टॉम जो है वो महल देखकर बहुत खुश होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो हर चीज़ को बहुत गौर से देख रहा होता है। इतनी देर में जो है एडवर्ड उसको अपने रूम में ले जाता है, उसको अपना कमरा दिखाता है। अभी शीशे में एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, इर्द गिर्द चीज़ों को देख ही रहे होते हैं, तो एडवर्ड उससे कहता है टॉम से कि मुझे अपने कपड़े दो, हम एक दफ़ा कपड़े स्वैप करके देखते हैं। जब दोनों कपड़े एक दूसरे के पहन के वापस आते हैं, देखते हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं हम दोनों में तो बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल हम शक्ल हैं हम दोनों, ऐसा कैसे हो सकता है। वो हैरान होता है। इतनी देर में एडवर्ड कहता है कि चलो क्यों ना मैं अपने गार्ड्स को टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि वो उनका क्या रिएक्शन होता है जब मैं बाहर जाता हूँ, तो क्या वो मुझे पहचानते हैं या नहीं। एडवर्ड जब बाहर जाता है तो वो जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो अपने पॉकेट के अंदर रख लेता है और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। एडवर्ड बहुत इंटेलिजेंट होता है, इसीलिए वो एक निशानी अपने पास रख के बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है तो गार्ड्स उसको वहाँ से बाहर निकालने लग जाते हैं और कहते हैं निकलो, बस बहुत हुआ, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यानी वो इसको नहीं पहचान पाते, उन्हें लगता है ये वही पॉपर का बेटा है और बहुत ही गरीब लड़का है, इसको बाहर निकालो। वो उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। वो बता रहा होता है कि मैं प्रिंस हूँ, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता और उसको महल से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रिंस एडवर्ड को जब महल से बाहर गरीबों का लड़का समझकर बाहर निकाल दिया जाता है तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वो जल्द से जल्द जो टॉम होता है उसके घर को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो कहीं रह तो सके। अभी वो ढूंढ ही रहा होता है कि वो उसको घर नहीं मिलता। वो इर्द गिर्द फिर रहा होता है, वो देखता है अपने शहर के हालात देखता है, वो देखता है कितनी गुर्बत है, लोग बहुत गरीब है, वो बहुत परेशान होता है। वो कहता है मैं तो अपने घर में बैठकर, महल में बैठकर सब कुछ खा रहा होता हूँ, खुशी से रह रहा होता हूँ, लेकिन ये लोग तो भूखे सो रहे हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है। इतनी देर में वो टकराता है एक अंकल से। जब वो देखता है तो वो टॉम के फादर होते हैं। वो उसको टॉम समझ के बहुत मारते हैं, मार मार के उसको घर लेके जाते हैं। कहते हैं तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ चले गए थे। घर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर उसकी मदर होती है। उसकी मदर जो है वो देखती हैं कि ये बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। उसको वो कहते टॉम को हुआ क्या है, वो पहचान नहीं पाती।
वो अपने बेटे को टेस्ट करने की कोशिश करती है कि क्या ये वाकई मेरा बेटा है। उसकी माँ को समझ नहीं आ रही होती कि टॉम को हुआ क्या है, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। उसकी मामा जब उसको टेस्ट करती हैं तो वो फ़ेल हो जाता है। तो उसकी मामा को ये लगता है कि शायद टॉम पागल हो चुका है, ये इतना अजीब बिहेव इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड के साथ भी यही चीज़ हो रही है, यानी प्रिंस एडवर्ड के रूप में जो टॉम होता है वहाँ पर उसके साथ भी यही चीज़ हो रही होती है कि जब जो किंग होता है वो देखता है कि जो उसका प्रिंस एडवर्ड है, जो कि टॉम होता है असल में, वो बहुत अजीब बिहेवियर कर रहा है, वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, उससे जो पूछो वो उल्टा जवाब देता है, उसे कुछ पता ही नहीं है किंगडम के बारे में। तो वो भी यही समझता है, वो कहता है मेरा बेटा तो पागल हो चुका है। वो अपने बेटे को एक आखिरी दफ़ा टेस्ट करने की कोशिश करता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि जाओ जाके एडवर्ड से पूछ के आओ कि जो मैंने उसको बहुत कीमती चीज़ दी थी क्या वो उसके पास मौजूद है या नहीं। जब गार्ड जाके प्रिंस एडवर्ड से, जो कि टॉम होता है असल में, उससे जाके पूछता है कि जो किंग है वो बहुत ख़ास चीज़ जो उन्होंने आपको अपनी निशानी दी थी वो मांग रहे हैं, वो दे दीजिए। तो जो टॉम है, जो एडवर्ड बना होता है, वो आगे से कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता इस बारे में। अब वही यही बात जाके गार्ड जो है वो किंग को बताता है। किंग बहुत परेशान हो जाता है, वो कहता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मेरे बाद इसका क्या होगा। मैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। खैर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। टॉम जो है वो प्रिंस एडवर्ड की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, एडवर्ड जो है टॉम की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। कुछ दिनों के बाद जो किंग होता है उसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो जो सारा किंगडम है, सब लोग ये फ़ैसला करते हैं कि अब जल्द से जल्द जो हमारा प्रिंस एडवर्ड है उसको किंग बना दिया जाए। किंग के मरने की ख़बर जो है वो शहर में ऑब्वियसली जाती है। जब शहर में गूंजती है ये ख़बर, तो जो प्रिंस एडवर्ड, असल में जो प्रिंस एडवर्ड होता है जो टॉम के रूप में होता है, वो भी ये ख़बर पढ़ता है और वो बहुत उदास होता है। वो ये भी ख़बर पढ़ता है कि अब जो है वो प्रिंस एडवर्ड को ही किंग बना दिया जाएगा। तो वो फ़ौरन जो है वो रास्ता पकड़ लेता है महल की तरफ जाने के लिए। वो महल की तरफ जा ही रहा होता है कि कुछ बहुत ही ख़राब लड़के, गुंडे लड़के उसको पकड़ लेते हैं और उसको मारते हैं, पीटते हैं। और इसी दौरान जो है वो उसको फ़ोर्स करते हैं कि वो जाके चोरी करे। जब वो चोरी, जिस शख्स की चोरी करता है, चोरी करने ही लगता है कि वो शख्स उसे पकड़ लेता है और वो अदालत में चले जाते हैं। जब वो अदालत में जाते हैं तो अब प्रिंस एडवर्ड बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुका होता है। उसके ऊपर केस हो रहा होता है और वो जेल भी जा सकता है। लेकिन इसी दौरान जो शख्स होता है जिसकी चोरी का इल्ज़ाम एडवर्ड पर लगा होता है, वो कहता है कि इसने तो मेरी कोई चोरी नहीं की, ये चोरी करने वाला था बट इसने कोई चोरी नहीं की। इसी वजह से वो एडवर्ड जो है वो रिहा हो जाता है। एडवर्ड जब रिहा हो जाता है तो उसको ये बात मालूम पड़ती है कि वही शख्स जिसकी वो चोरी करने वाला था वो जाने वाला है महल में। महल का एक वो ख़ास आदमी है जो वहाँ पर वो जो सेरेमनी है वो अटेंड करने जा रहा है, जिस सेरेमनी में जो प्रिंस एडवर्ड है उसको किंग बना दिया जाएगा। अब वो उसके तरले मिन्नतें करने में लग जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ आप मुझे भी अपने साथ वहाँ ले जाइए प्लीज़। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ, मैं ही असली प्रिंस हूँ और मैं ही प्रिंस एडवर्ड हूँ। लेकिन वो उसका यकीन नहीं करता, बट क्योंकि उसने जाना होता है वहाँ पर सेरेमनी में, कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊँगा। वो मान जाता है, वो उसको लेकर जाता है सेरेमनी में। प्रिंस एडवर्ड क्या देखता है कि टॉम को जो है वो किंग का जो ताज है वो पहनाया जा रहा है, जबकि टॉम जो है वो रोक रहा होता है। इतनी देर में जो प्रिंस एडवर्ड होता है वो ऑडियंस में से चीख मार के कहता है कि रुक जाइए, रोक देता है, कहता है मैं असल में प्रिंस एडवर्ड हूँ, मुझे पहनाइए। लेकिन जो गार्ड्स वगैरह हैं वो उसे स्कोल्ड करते हैं, उसे डांटते हैं। वो कहते हैं तुम कौन होते हो बोलने वाले। इतनी देर में जो टॉम होता है, जो प्रिंस एडवर्ड के रूप में वहाँ चेयर पर बैठा होता है, वो कहता है गार्ड्स को कि रुक जाओ, मैं तो टॉम हूँ, ये असल प्रिंस एडवर्ड है। और इसी तरह जो प्रिंस एडवर्ड है उसको किंग बना दिया जाता है और टॉम जो है वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। अब प्रिंस एडवर्ड जो है वो किंग बन चुका होता है। वो टॉम को अपने पास बुलाता है और कहता है, उसको मुबारकबाद देता है। उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। वो उससे कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास इख्तियार था, तुम कुछ भी कर सकते थे, तुम मेरे ख़िलाफ़ बोल भी सकते थे, तुम ये भी कह सकते थे कि ये टॉम है, मैं एडवर्ड हूँ, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन तुमने सच बोला, सच का साथ दिया, मैं तुम्हारे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। वो उसको अपना ख़ास आदमी बनाकर रख लेता है। टॉम भी जो है वो किंगडम का हिस्सा बन चुका होता है। ये सब उसको प्रीस्ट ने सिखाया था, जिसकी वजह से टॉम ने इतना अच्छा बिहेवियर रखा और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला, झूठ से परहेज़ किया।
यही वजह थी कि वो एंड में कामयाब हो गया और बादशाह ने उसको अपना बहुत ख़ास बंदा बना के रख लिया और वो अपनी पुरानी घिसी पिटी ज़िंदगी से निकलकर एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी में सच्चाई और ईमानदारी की वजह से आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा मेहनत करके अपनी असल जगह को कमाना चाहिए। अगर टॉम झूठ बोलकर प्रिंस एडवर्ड की जगह ले भी लेता तो एक न एक दिन उसका झूठ ज़रूर पकड़ा जाता, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, सच का साथ दिया और इसीलिए प्रिंस एडवर्ड उसका बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया और उसको अपनी पुरानी इस बुरी ज़िंदगी से निजात भी मिल गई और ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।